तिरंगे की कीमत। सुबह के 6 बजे चिड़ियों की चहचहाट हो रही थी। बिरजू अभी अभी नींद से जागा है और अंगड़ाई लेते हुए घर का दरवाज़ा खोला। सुबह हो गई है। बिरजू बिस्तर से उठा, बगल में रखा चावल का डब्बा उठाया और आंगन में कुछ दाने फैला दिए। ये उसका रोज का काम था। चावल पड़ते ही आसपास के पेड़ों से चिड़ियाओं का झुंड फुर से उड़ता हुआ आंगन में आ गया, जैसे वो बस बिरजू के जागने का इंतजार कर रहे हों। फिर उसने एक दातुन उठाई, चबाते हुए घर से बाहर निकला। हल्की सी धूप फैल चुकी थी। टहलते टहलते वो थोड़ा आगे बढ़ा तो सामने एक काका दिखे, हाथ में पानी का लोटा लिए। अरे ओ काका, हर घर शौचालय प्रधानमंत्री योजना आपके यहाँ नहीं पहुंची क्या, जो रोज सुबह सवेरे प्रकृति को गंदा करने निकल पड़ते हो? बिरजू की आवाज सुनते ही बूढ़े काका ठिठर गए। धोती को थोड़ा संभालते हुए बोले, अरे बिरजू बेटा, शौचालय तो है घर में, पर क्या करे, खुले में बैठने की आदत हो गई है। ससुरा वहीं जमता नहीं है मामला। बिरजू ने गहरी सांस ली और थोड़ा सख्त लहजे में बोला, क्या काका, हमारा देश चांद पर पहुंच गया है और आप हैं कि अब भी धरती को गंदा करने में तुले हुए हैं। ये धरती हमारी माँ है, इसी पर जीते हैं, इसी में मरेंगे, और आप उसी की छाती पर गंदगी फैलाने जा रहे हो। काका ये सुनकर थोड़ा सा सकपकाए, फिर एक पल के लिए चुप रहकर बोले, अब क्या बताऊं बिरजू बेटा, बात दरअसल कुछ ऐसी है। बहू के दिन चल रहे हैं और हमको छूत लगती है। वो शौचालय का इस्तेमाल तो करती है, पर गाय के गोद का छिड़काव नहीं करती है। अब बिना शुद्धिकरण के पाप लगता है ना, वो औरतों वाली बीमारी जो है। बूढ़े काका की बात सुनकर बिरजू की आंखों में नाराजगी झलक आई। चीची चीची काका, ये कैसी सोच है आपकी? आपको तो ऐसे समय में अपनी बहू का साथ देना चाहिए, न कि उसे अछूत समझकर दूर कर देना चाहिए। आपकी भी तो बेटी है, जरा सोचिए, उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो आपको कैसा लगेगा? सोच बदलो काका, और इस धरती को गंदा करना बंद करो। शौचालय है तो उसका सही से उपयोग करो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें धन्यवाद दे, ना कि गालियां दे। इतना कहकर बिरजू घर लौटा, नहा धोकर तैयार हुआ और जैसे ही वो चौकी पर बैठा, उसकी पत्नी गंगा ने गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी और दूध परोस दिया। बगल में उसका छोटा बेटा गौरव स्कूल की ड्रेस पहने बैठा था। खाने के दौरान गौरव ने एकदम से कहा, पापा, 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का दिन। मुझे स्कूल में झंडा लेकर जाना है। आप प्लीज आज लेते आना ना, बस 20 रुपए का ही तो आता है, बहुत सस्ता है। गौरव की मासूमियत सी बात सुनकर बिरजू का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो गया। वो चुपचाप पूड़ी का एक टुकड़ा हाथ पे लिए वहीं पर ठहर गया। एक पल की चुप्पी के बाद उसकी आवाज में भारीपन था। गौरव बेटा, ये मत कहना कि झंडा सस्ता है। ये तिरंगा सस्ता नहीं है, ये बहुत ज्यादा कीमती है। इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये हमारे शहीदों की आखिरी सांसों का रंग है और उनके लहू की पहचान है। गौरव ने फिर मासूमियत से कहा, पर पापा, स्कूल में सब बच्चे लेकर आते हैं, बस 20 रुपए में मिलता है, आप क्यों नहीं ला सकते? बिरजू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई। सच कहूं बेटा, मेरे पास आज पैसे नहीं है और मैं तिरंगे को 20 रुपए में खरीदने का साहस नहीं करता। वो मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो मेरा गौरव है। गौरव की आंखों में चुभन सी होने लगी। उसने खाना छोड़ दिया। वो उठा और गुस्से में बोला, इतने गरीब हो क्या पापा कि एक झंडा तक नहीं खरीद सकते? ये शब्द बाढ़ की तरह बिरजू के सीने में उतर गए। वो कुछ नहीं बोला, बस गौरव की पीठ देखता रहा, जो गुस्से में बाहर चला गया था। गंगा ने पास आकर धीरे से कहा, बच्चा है बिरजू, नादान है, उसकी बात का बुरा मत मानो। बिरजू ने गर्दन झुकाकर कहा, बुरा नहीं लगा गंगा, दुख इस बात का है कि देश के लिए जिस झंडे को हमने दिल में बसाया है, हमारे शहीद जवानों ने इतने बलिदान दिए हैं, जिस तिरंगे को कफन बना के विजय हासिल करी है, आज वो भी कीमत से तोला जा रहा है। अगले दिन 15 अगस्त थी। शाम थी। गांव के रास्तों पर कहीं रंगोली बन रही थी, कहीं बच्चों के हाथों में झंडे थे। हर गली तिरंगे से सज चुकी थी।
स्कूल के बच्चे देशभक्ति के गीतों की रिहर्सल कर रहे थे। गौरव दौड़ता हुआ घर आया, पसीने से लथपथ। वो आते ही बोला, पापा कल 15 अगस्त है, झंडा लाए ना आप। बिरजू जो लकड़ी काट रहा था वो वहीं पर रुक गया, एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं ला पाया बेटा, पैसे नहीं है। गौरव की आंखों में गुस्सा और निराशा एक साथ भर आई। उसने झुंझलाकर कहा, क्या पापा, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते हो। सबके पापा कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी स्कूल में। मैं क्या कहूँगा कि मेरे पापा इतने गरीब है कि 20 रुपए का झंडा भी नहीं ला सके। इतना कहकर गौरव ने पिता से मुंह फेर लिया। उधर गंगा जो रसोई में ये सब कुछ देख रही थी, बाहर आ गई। उसने धीरे से कहा, दिला दो ना बिरजू, क्यों बच्चे का 15 अगस्त खराब कर रहे हो? ये दिन 1 साल में एक बार आता है, बस 20 रुपए ही तो चाहिए। बिरजू की आंखों में गुस्सा तैर आया। वो तमतमाता हुआ बोला, कहा ना नहीं है पैसे, और अगर होते भी तो क्या मैं अपने बेटे को ये सिखाऊंगा कि तिरंगा बाजार से खरीद कर लाया जाता है? नहीं गंगा, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। गंगा ने धीरे से कहा, उसूल अपनी जगह है बिरजू, पर बच्चा मायूस है। कल जब सब बच्चे स्कूल में झंडा लेकर आएंगे और ये खाली हाथ जाएगा, तब क्या होगा, ये सोचा है? बिरजू की आवाज तेज हो गई। सोच ले जिसे जो सोचना है, पर मैं तिरंगे की कीमत नहीं लगने दूंगा। वो दुकानों में बिकने वाला कपड़ा नहीं है, हमारे गौरव का प्रतीक है। और हाँ, तुम भी मत सिखाओ उसे कि देशभक्ति खरीदी जा सकती है। ये सुनकर गंगा चुप हो गई। गौरव का चेहरा गुस्से और आंसुओं से भरा हुआ था। वो बाहर की ओर भाग गया, किसी को बिना कुछ कहे। अगले दिन 15 अगस्त की सुबह थी। गांव का स्कूल तिरंगों से सजा हुआ था। बच्चे उत्साह से झूम रहे थे। किसी के हाथ में झंडा था, किसी के गाल पर तिरंगे की पेंटिंग। पर गौरव खाली हाथ, उदास चेहरा लेकर स्कूल पहुंचा। सभी बच्चों ने उसे घेर लिया। अरे गौरव, तेरा झंडा कहाँ है? तेरे पापा ने नहीं दिलवाया क्या? देखो, ये आया है 15 अगस्त में बिना झंडे के। गौरव के लिए ये शब्द तीर बनकर चुभ रहे थे। टीचर ने भी उसे डांट दिया। इतने दिन से कहा जा रहा था कि झंडा लेकर आना, फिर भी खाली हाथ आ गए। जिम्मेदारी क्या सिर्फ स्कूल की है क्या? वो पूरे दिन चुपचाप खड़ा रहा, न गीत में भाग लिया न परेड में, सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा। शाम को जब वो घर लौटा, स्कूल बैग जमीन पर फेंकते हुए फूट पड़ा। पापा, आप सबसे बुरे इंसान हो। सबने झंडा खरीदा था, मुझे सबने चढ़ाया, टीचर ने भी डांटा, मम्मी ने मुझे भेजा ही क्यों? ऐसे पापा किसी को ना मिले, काश मैं मर ही जाता। गंगा रसोई से दौड़ती हुई आई। गौरव बेटा, क्या बोल रहे हो? ये कैसे शब्द हैं? लेकिन बिरजू शांत था। वो बिना कुछ कहे गौरव का हाथ थामता है। चल बेटा, कुछ दिखाना है तुझे। गौरव गुस्से में चुपचाप चलता गया। गंगा भी चिंतित होकर पीछे पीछे चली। बिरजू उसे गांव के मुख्य रास्ते पर लाया, जहां सुबह परेड निकली थी। वहीं अब कूड़े के डब्बों के पास में तिरंगे बिखरे पड़े थे। कुछ झंडे आधे मिट्टी में दब गए थे, कुछ पर लोग चलते हुए निकल रहे थे, कुछ पर गुटखा और थूक के निशान थे। एक झंडा तो गटर के किनारे पर फंसा हुआ था। बिरजू ने वहीं पर रुककर कहा, देख गौरव, यही है उस झंडे की हालत जिसे तू सुबह से लेने की जिद करा था। गौरव स्तब्ध था, उसकी आंखें डबडबा गईं। बिरजू ने फिर कहा, गौरव, अगर मैं आज तुझे वो झंडा दिला देता तो शायद तू भी स्कूल से लौटकर उसे किसी कोने में फेंक देता, जैसा बाकी लोगों ने किया है। क्या मैं ये होने देता? क्या मैं तुझे भी यही सिखाता कि देशभक्ति सिर्फ एक दिन की चीज है, जिसे पहन लो, लहरा दो और फिर कूड़े में फेंक दो? नहीं बेटा, ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये उन शहीदों की आखिरी सांसें हैं जो लड़ते हुए गिर पड़े हैं लेकिन झुके नहीं हैं। ये उनके लहू की पहचान है, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ठंड, गर्मी, भूख, गोलियां, सब कुछ सहा है उन्होंने, सिर्फ इस झंडे की शान के लिए, हमारे लिए। और आज हम उसे सड़क पर गिरा हुआ देखते हैं, पैरों के नीचे कुचला हुआ। क्या मैं अपने बेटे को उस झंडे का अपमान करने दूं? बेटा, देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त की तारीख नहीं होती है, ये एक सोच है बेटा, एक जिम्मेदारी है। ये तिरंगा हाथ में लेने से पहले उसे दिल में उतारना पड़ता है, वरना ये सिर्फ दिखावा है, इज्जत नहीं है।
तू झंडा जरूर से ले, लेकिन तब जब तुझे उनके 3 रंगों की कीमत पता हो। केसरिया तेरे त्याग का हो, सफेद तेरी सच्चाई का हो और हरा तेरी उम्मीदों का हो, और बीच में जो चक्र है वो तुझे कभी ना रुकने दे, हमेशा चलते रहने की प्रेरणा दे। याद रख गौरव, तिरंगा सिर पे लहराने से पहले दिल में बसाना चाहिए, तभी तेरा सर गर्व से ऊंचा रहेगा और तब तू सच में देश का सपूत कहलाएगा। गौरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने पापा से लिपट गया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आपने आज मुझे वो सिखाया जो कोई किताब, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। आपने आज मुझे असली देशभक्ति समझाई है। गंगा पीछे खड़ी, आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। गौरव ने अपनी आंखें पोंछी और जोश से कहा, पापा हम अपने तिरंगे को उठाएंगे, पूरा गांव घूमेंगे, हर गली हर नुक्कड़ जहां जहां ये तिरंगा फेंका गया है उसे उठाकर साफ करेंगे और लोगों को बताएंगे जब तक तिरंगे को संभाल कर नहीं रख सकते तब तक उसे उठाने की जिम्मेदारी मत लो। एक दिन देशभक्ति का ढोंग मत करो। बिरजू मुस्कुराया और गौरव का सिर सहलाया। अब तू मेरा बेटा नहीं, मेरा देशभक्त है।